बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये बात हम कई वीडियोस में आपके सामने रख चुके हैं कि आजकल बहुत सारी बातें निकाहों के मौके पर ख़ास तौर से या मौत मैयत के हमारे यहाँ अगर मसाइल हो जाते हैं तो उसमें बहुत सारी रस्में शरीयत के नाम से हमारे यहाँ घुस आई हैं। निकाह के मौके पर तो अल्लाह माफ़ फरमाए इतनी रस्में आ गई हैं, इतनी रस्में आ गई हैं। निकाह जब होने वाला होता है उसके 2-3 दिन पहले से खूब रस्में निभाई जाती हैं और निकाह हो जाने के बाद भी रस्में निभाई जाती हैं। तो होता क्या है, फिर मैं वही कहूंगा जो बात मैंने पहले 3-4 वीडियोस में कही है कि निकाह को खासतौर से आज के जमाने में फिल्मों और सीरियलों से सीखा जा रहा है। वहां जो मुस्लिम कैरेक्टर्स हैं उनके जो निकाह जैसे हो रहे हैं वहां से वही सारी चीजें यहां पर भी लाने की कोशिश की जा रही है। देख लेना, बहुत सारी चीजें आप अपने इलाके में, अपने समाज में, जहां आप शादियां मुस्लिम घरानों में देखते हैं, अपने इलाकों में भी देखें आप, वहां वो सारी रस्में, वो सारी मतलब ये रसूमात निभाई जा रही हैं जो फिल्मों में वो मुस्लिम कैरेक्टर्स जो दूल्हा दुल्हन है वो जो निभा रहे हैं, वो सारी चीजें हो रही है। अभी चूंकि खासतौर से निकाहों का सीजन रहता है, ये अप्रैल और मई का जो महीना होता है, इसमें चूंकि वेकेशन होती हैं, छुट्टियां होती हैं बच्चों की स्कूल वगैरह की, तो उसमें शादियां बहुत होती हैं। और जो किसान लोग होते हैं आमतौर पर उनके भी खाली औकात होते हैं, है ना। जो फसलें कट जाने के बाद अगली फसल वो बारिश में बोएंगे, उससे पहले पहले ये खाली मौसम होता है, तो उसमें भी शादियां होती हैं। कुल मिलाकर ये अप्रैल और मई के महीने में बहुत शादियां होती हैं, बहुत निकाह होते हैं। तो सोचा अभी चूंकि इसका माहौल है, इसका मौसम चल रहा है, तो मैं आपको समझा दूं कि एक रस्म है कि जब निकाह होता है, निकाह हो जाने के बाद मुकम्मल जब निकाह हो गया तो दूल्हे मियाँ, नौशे मियाँ खड़े होकर मजलिस में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह करके सबको सलाम करते हैं। तो इसकी क्या हकीकत है, आज हमें इसको समझना है। मेरे दोस्तों देखिए, बात को समझिए। सलाम करना अच्छी चीज है, इबादत है, कई यानी उसके अंदर नेकियां मिलती है, सवाब मिलता है। आप किसी को आप सलाम करें तो ये बहुत फजीलत की चीज है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको समझाया, तरगीब दी है, कुरान करीम में भी सलाम का जिक्र है। तो सलाम करना अच्छी चीज है, लेकिन उसके भी मौके होते हैं। आप किसी से मिले हैं, आपकी मुलाकात हुई उससे, आप उससे सलाम कर रहे हैं, ठीक है, आप उससे मुसाफा करें, आप उससे मुआनका करें, जिससे आपकी मुलाकात हुई है, अच्छी चीज़ है। अब वहां पर जब निकाह जब हो गया तो निकाह की मजलिस में निकाह हो जाने के बाद सलाम करने का क्या लॉजिक है। मतलब जो वहां रिश्तेदार हैं, जो मिलने जुलने वाले हैं, वो तो ऑलरेडी आए हुए हैं, पहले से उनसे मुलाकात हो चुकी है। अब वहां सलाम करना, वहां पर जो खड़े होकर सलाम की जा रही है, आप खुद तस्वुर करें कि ये रस्म निभाई जा रही, नहीं तो और क्या है, एक रस्म ही तो निभाई जा रही है। जहां निकाहों में बहुत सारी रस्में हम निभाते हैं, ये भी एक रस्म ही तो है। क्या हमने निकाह होने से पहले किसी मोतबर आलिम साहब से, किसी मोतबर मुफ्ती साहब से राब्ता करके उनसे ये मालूम करने की कोशिश की कि निकाह में क्या क्या चीजें हैं जो सही है मुझे करना है और किन किन चीजों से मुझे बचना है, इसकी हमने फिक्र की? नहीं फिक्र करते हैं, बल्कि दोस्तों से निकाह के बारे में टिप्स खूब लेंगे, कई महीनों पहले से टिप्स लेना शुरू कर देंगे। लेकिन मोतबर उलमा से कुरान और हदीस की रोशनी में हमें निकाह के सही मसाइल आप बताइए, उलमा से कोई नहीं पूछता। कितने हमारे व्यूअर्स होंगे यहाँ पर, इतने सारे। बल्कि मैं तो निकाह कहीं जाता हूँ, निकाह की मजलिस में तो कहता भी हूँ कि यहाँ पर अगर निकाह की मजलिस में 100-200 लोग बैठे हैं तो इनमें से कितने हैं जिन्होंने अपने निकाह से पहले किसी आलिम साहब से राब्ता किया हो। आधा घंटा मुफ्ती साहब आपका वक्त चाहिए, मुझे सही शरीयत की रोशनी में निकाह करना है अपना। जिंदगी में आमतौर पर एक बार निकाह होता है, उसको मुझे रस्मों से पाक रखना है, उसे मुझे खुराफात से पाक रखना है। हर किस्म की जो कुछ समाजी बंधनें रुकावटें होती हैं उनसे पाक करके मुझे शरीयत की रोशनी में, इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रोशनी में, अहादीस की रोशनी में मुझे इस पाक सुन्नत को अंजाम देना है। इसके हम फिक्र करते हैं? नहीं करते। बात तो चलो ये सलाम की आ गई है, लेकिन मेरे दोस्तों मेरा पैगाम तो एक उमूमी है कि जब भी हमारा निकाह हो रहा हो, हम में से बहुत सारे नौजवान हैं जिनके निकाह होने हैं, तो वो किसी मोतबर आलिम साहब से बाकायदा उनका वक्त लेकर उनके पास दीन के निकाह के मसाइल सीखें। या जिनके बच्चे, अगर उनके घर में शादी है, जिनकी बच्चियां जवान हो गई हैं, जिनके बच्चे जवान हो गए, जिनकी शादियां होने वाली है, तो ऐसे बच्चों के बारे में अगर आपका बच्चा अगर नहीं जा रहा है उलमा से पूछने के लिए, तो आप खुद उलमा से पूछें कि मेरे बच्चे की शादी में मुझे क्या क्या सही उसूल और सही इस्लामी आदाब की रोशनी में मुझे अपने बच्चे का निकाह करना है। इस लाइन से आप फिक्र करें। हाँ, निकाह हो जाने के बाद अगर दूल्हे को मुबारकबादी देते हैं, जैसा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी दुआएं मनकूल है दूल्हे को मुबारकबादी देने के एतबार से, तो मुबारकबादी देना, आपस में खुशी का इजहार करना, निकाह हो जाने के बाद कुछ मीठा
لوگوں کو بانٹنا، میٹھا منہ کرانا جس کو کہیں گے، تو وہ تو ثابت ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ نکاح ہو جانے کے بعد جو کھڑے ہو کر اہتمام سے دلہا سلام کرتا ہے وہ آپ کہاں سے لائے ہو؟ بہرحال یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن چونکہ بڑے اہتمام سے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، ہر نکاح کی مجلس میں آپ نے دیکھا دولہا کھڑے ہو کر السلام علیکم زور سے کرتا ہے، اس لیے ضروری سمجھا کہ اس ٹاپک پر بھی صحیح بات امت کے سامنے آ جانی چاہیے۔ اللہ بہرحال ہمیں سمجھا دے، اور جو بے نکاح مرد عورتیں گھروں میں ہیں اللہ ان کے جوڑوں کا انتظام فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جن کی ازدواجی زندگی میں ویواہک جیون میں اگر کچھ کھٹاس آ گئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کھٹاس کو دور کرے، رشتوں کو مضبوط کرے، اللہ تعالیٰ خوشیاں دے، بے اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیک صالح تندرست اولاد سے اللہ نواز دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔